हेलो मैम, मैं आपसे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आपने मुझे कुछ मेडिटेशन और कुछ इनर वर्क दिए थे, जिसमें से मैं कुछ है जिनको मैं बहुत सीरियसली फ़ॉलो करती हूँ। तो उसमें से एक टेक्निक थी जो आपने शेयर की है कि लेट गो करने के लिए, तो वो मैंने की थी। तो उसका जो रिज़ल्ट था वो मुझे 7 से 8 दिन में मतलब शो हो गया था कि हाँ, मैं चीज़ों को लेट गो कर पा रही हूँ। लेकिन मैंने लिया था कि जैसे मैं किसी भी इनर वर्क को करती हूँ तो एटलीस्ट उसको 21 डेज़ या 30 डेज़ तो करती हूँ। तो तो फिर मैंने सोचा कि इसको कंटिन्यू मैं 21 डेज़ करती हूँ, इसके बाद ही मैं मैम से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो वो लेट गो वाला जो मेडिटेशन था जो आपने राइटिंग टेक्निक के थ्रू करवाया था, तो मैं उसको डेली लिख लिख के लेट गो करती थी, दोनों टाइम करती थी, इवन मॉर्निंग में, इवनिंग में। मतलब 2 टाइम करती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे 2 टाइम करना चाहिए, तो मैं उसको करती थी। तो अभी मुझे 22 डेज़ हो चुके हैं, तो मैंने सोचा मुझे आप से इसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्निक है। मैंने इतना सारा कुछ इनर वर्क किया है, लेकिन मैं ऐसा रहता था ना कि चीज़ों को होल्ड करती थी, लेट गो नहीं करती थी। तो इस मेडिटेशन से, इस टेक्निक से मेरा तो बहुत फ़ायदा हुआ है, बिकॉज़ मैं अब प्रेज़ेंट मोमेंट में रहती हूँ, अपने वर्क पे फ़ोकस कर रही हूँ। मतलब जो मेरी डे टू डे लाइफ है ना, वो बहुत पीसफुल हो चुकी है। मतलब अगर मैं 1 मिनट भी अपनी लाइफ का स्पेंड करती हूँ तो प्रेज़ेंट मोमेंट में रह के करती हूँ। तो ये टेक्निक से मुझे बहुत मतलब अच्छा फ़ील हुआ, और मतलब मुझे बहुत इससे मतलब बहुत बेनिफिट हुआ है। तो मैंने सोचा कि आपसे इसका एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो इसके लिए मैं आपका थैंक यू भी बोलती हूँ, क्योंकि आपने वो मुझे सेंड किया था, और भी मैं आपके कुछ मेडिटेशंस, कुछ टेक्निक जो आप बताते हो वो मैं करती हूँ, बट इस टेक्निक से मुझे सबसे ज़्यादा मतलब हीलिंग मिली है। तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू। तो आप इसको अपने चैनल पर शेयर भी कर सकते हो, ताकि जो दूसरी डिवाइन फेमिनाइन है, जो लेट गो नहीं कर पाती, जो पास्ट में रहती है, जो पास्ट की मेमोरी को होल्ड करके रखती है। जैसे कि मैं खुद करती थी, मैं हीलिंग तो बहुत करती थी, लेकिन मैं पास्ट में रहती थी, पास्ट की चीज़ों को होल्ड करती थी। तो इस टेक्निक से मैंने पास्ट को पूरी तरीके से रिलीज़ किया, एनर्जी लेवल पर, मेंटल लेवल पर, थॉट लेवल पर, और मैं बहुत लाइट फ़ील करती हूँ। तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू मैम। जो टेक्निक आपने मुझे शेयर की थी, वो बहुत पावरफुल है, और मतलब मैं जब जर्नी में आई थी तब मुझे पता चला था कि आपने इमोशंस को लिख-लिख के भी आप रिलीज़ कर सकते हैं। तब भी मैं करती थी, लेकिन उतना मेरा फ़ेथ नहीं था शायद कि ऐसे कैसे लिख के कोई इमोशन रिलीज़ कर सकता है। लेकिन जब मैंने ये टेक्निक को यूज़ किया, तो पूरे 100% फ़ेथ के साथ किया था कि हाँ, मेरे पेन, मेरे इमोशन मेरे अंदर से सच में वो रिलीज़ हो रहा है। बहुत फ़ेथ के साथ, ट्रस्ट के साथ किया, और मुझे सच में 21 डेज़ में इतने अच्छे रिज़ल्ट मिले इस टेक्निक के कि मतलब मैं इसके पहले भी इनर वर्क कर रही हूँ, हीलिंग कर रही हूँ, सबकॉन्शियस हीलिंग कर रही हूँ, इनर चाइल्ड हीलिंग कर रही हूँ। हीलिंग करने के बाद भी ऐसा होता था ना कि पास्ट की चीज़ें याद आती थी और फिर पूरा दिन डिस्टर्ब होता था। तो मैंने इसको किया, और मुझे 7 से 8 दिन के अंदर ही मतलब बहुत रिलैक्स फ़ील होने लगा। मुझे लगा यार, मैं क्या कर रही हूँ जो मतलब मुझे इतना रिलैक्स फ़ील हो रहा है। तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया, और आगे भी मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डे टू डे लाइफ़ में और भी चीज़ें होती रहती है कि जिसे हमें मतलब रिलीज़ और लेट गो करने की ज़रूरत है। बट मैंने इसलिए किया क्योंकि ये हमको ऐसा लगता है कि इनर वर्क हम करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं है ना, हमें लगता है कि नहीं, वो काम नहीं कर रहा है, या फिर हम पास्ट में रहते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिवाइन फेमिनाइन के साथ में, कि वो मतलब इन चीज़ों को दिल पे ले लेती है, होल्ड कर लेती है, और फिर उस चीज़ों को बार-बार सोच के हर्ट होती रहती है। तो यही चीज़ मेरे साथ भी होती थी। तो इस टेक्निक से ना वो सारी चीज़ें मतलब रिलीज़ हो गई, और मुझे ऐसा लगा जैसे कि मतलब कई सालों से मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रही थी कि मैं प्रेज़ेंट मोमेंट में रहूँ। लेकिन इस छोटी-सी मेथड है, शायद 3 से 4 मिनट का वो वीडियो है आपका, लेकिन मैंने उसको दोनों टाइम किया था 21 डेज़ तक, तो उससे मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। तो मुझे ऐसा लगा, इंट्यूशन आया कि मुझे मैम को ये शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको किया।